अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछते हुए आ रहा है और इस साल भी पूछने की संभावना है। तो पहला सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हम जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसका सही उत्तर होगा C6H12O6। जो सवाल आपका आता होगा वो कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देते जाइएगा। अगला सवाल है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। पहला सवाल है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगला सवाल है 3 नंबर कि कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है, यानी कार्बोक्सिल अम्ल जो होता है उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH। इसका बी ऑप्शन होगा सही। 4 नंबर सवाल है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा। एथेनॉल यानी ऑल आ रहा है तो ऑल किसका होता है, एल्कोहल का होता है, और एल्कोहल का OH होता है क्रियाशील मूलक। अगला 5 नंबर सवाल है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। ये तो आसान सा सवाल है, इसको बता दीजिएगा। 6 होता है इसका कार्बन का परमाणु संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 6 नंबर की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो हमें जानते हैं कि एल्केन के बीच एक बंधन होता है, एल्काइन के बीच 2 बंधन होता है और एल्काइन के बीच 3 बंधन होता है। तो एल्काइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्केन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पूछा है, त्रिबंधन, तो एल्काइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर सवाल है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा। 2019 में पूछा गया सवाल है, इसका सही उत्तर होगा 4। अगला सवाल है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, ऊपर ही मैं आपको बताया था, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है 9 नंबर कि सामान्य ब्यूटेन की संरचना है। ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो 4 होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 4, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3-3 हाइड्रोजन जुड़ा है और बीच वाले से 2-2। लेकिन यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन गलत होगा, जो एक कार्बन परमाणु है उसे केवल 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बी गलत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। जो आपको आंसर पता होगा वो आप कमेंट में करते रहिएगा। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल। अगला सवाल है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक कौन है, मीथेन है। मीथेन होता है जिसका सूत्र होता है CH4। अगला सवाल है कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी C2H4। ऑप्शन सी हो जाएगा C2H4। अगला सवाल है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6, इसलिए इसका आंसर होगा सी। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। जो आंसर देगा उसका नाम हम अगले वीडियोज़ में रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।